रामबली। हुजूर कहिए मालिक। महाबली जी बाजी तो मैं हार गया जी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था जी मालिक वैसे ही जाकर जी। रोशनी ने थाने में बोल दिया। हाँ बयान दिया खैर मैंने। कोई बात नहीं, अगर वो आएगी तो हम कमला को भेज देंगे। ये बात है मालिक। उसके बाद महाबली हुजूर फिर तुम देखना जी। बाबू भवानी सिंह का तांडव। हाँ मालिक। हम पूरी रियासत में खून का सैलाब बहा देंगे। वो साला मेरे को क्या समझ रखा। आइए मालिक। मालिक अभी अभी हम सपने में देख रहे थे, सपने में देख रहे थे एक चिड़ई बोलत रही, एक कहा थी खाना एक कहा थी तो आप आओ। तो इसके बोलने से क्या होता है रे? हुजूर श्रीमान जो राम खेलावन भाई साहब यही के निवासी है, 50 रुपया दे रहे, पार्टी शुक्रिया दे रहे। हुजूर इस तरह की चिड़िया बोलती तो कोई बड़वार आदमी खत्म होता है। कोई बड़ा आदमी खत्म होता है जी महाबली। हुजूर मेरी रियासत रायपुर में जी मालिक। सबसे बड़ा आदमी है कौन रे? मालिक हमको ही का बता दे। कौन है भाई की तो मालिक आप हो और की तो हो सकता शायद कोई और हो। अरे ये आगे नालायक, श्रीमान रेवती पाल, ये पाल के पूर्वा निवासी, उनकी तरफ से 50 रुपया आ रहा है, पार्टी शुक्रिया। 10 रुपया पहले के नाम है भैया। इस रियासत रायपुर के हम जमींदार हैं। जी मालिक। मेरी तो मौत हो नहीं सकती क्योंकि हम भगवान से पूछ कर पैदा हुए हैं। मेरे को लगता है इस जगनेटर वाले की मौत निश्चित है। जगलेटर वाले की हाँ। और मान ली नंबरदार शायद आपे के शायद हो जाए, नहीं हमारी हो जाए। अरे हम साले भगवान से पूछ कर पैदा हुए। अच्छा मौत का ठेका लिए हमारी। इस रायपुर की धरती पर कौनो ससुरा नाई पैदा हो सका रे जो कि मेरे को मौत के घाट उतार सके। हो ही सकत है। मौत के घाट की बात नहीं है साहब। क्या हुआ? ये बताओ चलना कहाँ है? अब हमें लागत हमका दियो छुट्टी। अरे इनके कहा सरकार क्या हुआ? ये बताइए आपने जो जो कहा हुआ, लेकिन अब क्या करना है? अरे मुंडी का काका, मुनीम का काका तो राम दुआई का बताइए। मुनीम सुन मेरी बात को गौर से, मैं बता रहा हूँ कि अब करना क्या है। सरकार बताइए। कि बुला लटे तो को करो तुम सबको आगा और कब्जा रियासत में करो और कर दो काम तबाह। और कब्जा और रियासत में करो भाई, कर दो काम तबाह। और आओ मुनीम, लठैतों को बुलाकर आगाह कर दे कि पूरी रियासत में कब्जा कर लो और पूरे गांव को तबाह कर दो। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आओ मेरे साथ। हाँ बोलो। न खोलब न बोलब। हैं? अब ऐसा है नौकरी से भले एक इस्तीफा। का नौकरी तुमका से- रहे के परी, नौकरी से रहे के इस्तीफा। परी और लंबारदार जी के साथ मौज करो, जूता लात खाए के परी। हम बिल्कुल साफ बात जाने। अरे यार हम कहा मौज की न तुमका मौज छुट्टी कहाँ मिल सकती है? है। कौनी की जाइए हम चिंता न करो। भैया हरो, नंबरदार का भैया हरो, बच्ची हरो, जौनता सारी रात बैठी रहो वही तरह दोपहरी तैयार बैठो, पूरा मजा ले लेना, उसके बाद जाना। आओ चलते हैं। एक मतलब हमें छुट्टी ना मिली। छुट्टी ना मिली? मिले हैं? मिले। मिली? चलो लियो। अरे ननको जी यस भैया। भैया वैसे समाचार
तो सब ठीक है, समाचार सब ठीक है। हमें महान खुशी है जो छोटे भैया को उस जेल से रुखसत करके लाए। भाभी के विषय में तो भैया ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते भैया। छोटे भैया को इंतजार कीजिए, हो सकता समय हो गया, आते ही होंगे। क्या देख रहे हो? सारे के शरीर के पर खच्चे उड़ा दो। अरे अरे कमीना कौन हो? अरे सच तो अरे कमीना कौन हो? सच सच तो बतलाए। अरे क्या मरने को आ गए? अरे तू इतनी जल्दी हमरा क्या भूल गया है? साला कि बंद बकवास कर तू। अरे बेशरम बंद बकवास। बंद बकवास कर तू। अरे बेशरम वरना जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गो से भेजू गम मुल्क अदम, लाश तड़पेगी तो गज सफर पे। तो मुझको मालूम कि तेरी कदा गई, मुझको तेरी कदा गई। काल तेरा तेरे सर पे चकरा रहा। मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ से, इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा। खाली कि मारने वालों मुझको इस संसार में मारने वालों मुझको इस संसार में कोई पैदा नहीं। माँ का लाल है बाल बांका हमारा, और कोई कर सके जब तलक हाथ में मेरे किरपान है। अरे तो डोले के छाती और गगन और पाताल तक डोले। और पाताल तक दूर छुप जाए सन मेरी ललकार को। और धज्जी धज्जी बुढ़ा तू मैं बाजी तेरी आत्मा का पृथ्वी हराम खोर। इस वक्त तू ना ही बोलता रे, बल्कि तेरे सर पर बैठी तेरी मौत ससुरी तांडव कर रही है। ए भवानी सिंह, तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी हवेली से बाहर निकल जाओ। तुम समेत तुम्हारे जितने भी आदमी हैं कुत्ते की मौत मारे जाए। अरे आज चिरकोट हम सारे यहाँ से जाने के लिए ना ही आए रहे, बल्कि हम तोरी अर्थी में कांधा देने के वास्ते आए हैं। भवानी सिंह बोल, ये तेरा अरमान
तेरे दिल के अंदर ही तब तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे वाह राम बली, अरे रणवीरवा की दुल्हनिया भी आ गई। जमींदार भवानी सिंह बोल। अगर जिंदा रहना चाहता है तो वापस चला जाओ, नहीं तो इसी धरती में तुम्हारी कब्र बन जाएगी। हरामखोर, मैंने पहले ही बोल दिया जाऊंगा, लेकिन तेरी अर्थी में कांधा लगाने के बाद। कौन किसकी अर्थी में कांधा लगाएगा इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। अरे रणवीरवा, बगावत की बू, अरे तो बगावत की बू आती है तेरी बात से, अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे हाथ से। चल होशियार हो जा। अगर साली फड़फड़ाने की जरूरत किया तो देख रहे हो 12 नंबर 13 इंची। अगर फड़फड़ाने की जरूरत किया तो देख रहे हो 12 नंबर 13 इंची रामपुरी। रणवीरवा के उझरी पचौनी बाहर कर दूंगा। देखिए आगे राम खिलावन भैया जी की तरफ से 10 रुपए के नाम, और उनको कहना है तुम्हारी दोनों की मौत आ गई है। अरे हो कमला, बोल तू अपने पति रणवीरवा को जिंदा देखना चाहती है या कि नहीं? अभी तो तू रणवीर की पत्नी नहीं, क्या है पत्नी, हम यानी पत्नी। अभी तो हमको और जितने हमारे भाई बंद थे ये डंडा उठा के मार रही थी। अब तेरा पति फंस गया है तो नहीं छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। अरे कमला, अगर इसे तू जिंदा देखना चाहती है तो प्यार से अपने गुलाब जैसा होंठ को एक बार चूम लेने दे, छोड़ दूंगा। इसको जिंदगी की भीख दे दूंगा, लेकिन प्यार से अपने इस गुलाब जैसा होंठ को चूम ले, चूम लेने देंगे। एक ही पप्पी की बात है मेरी जान। और मुझे ठाकुर साहब और मुझे ठाकुर साहब न अब तुम सताओ, नहीं ठाकुर।
बेमुफ्त में आंसू बहा रही हो। अगर रणवीर सिंह मर ही गया तो भवानी सिंह जीवित है। डार्लिंग, कि नहीं देर पल की तुम प्यारी लगाओ, कि नहीं देर पल की तुम प्यारी लगाओ, और बनो मेरी रानी तुम सुख चैन अरे हो कमला, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो देख तेरे सामने हम तेरे पति यानी कि रणवीर सिंह का क्या हाल करता हूँ। तू साली इस तरह नहीं मानेगी क्या? अरे छोड़ देंगे, ओठो ओठो की बात है ना। कभी ना मर्द बनते हो तो खोल दो मेरे हाथ। अरे ओ डार्लिंग, काहे को पुलिस मासूम जवानी के चक्कर में पति की जान लेना चाहती हो? हा? एक बार प्यार से आ जाओ। अगर साली इस तरह नहीं मानेगी तो सोच ले हम पैदाइश से सिटियाबाज हैं। हम तोरे पति रणबीरवा के सामने हम तेरी इज्जत को लूटेंगे, यानी कि तेरा बलात्कार करेंगे। बोल, क्या चाहती है? तो जबरन तेरा बाजा बजा दूं? अगर तू प्यार से मेरे आगोश से मैं नहीं आना चाहती तो देख, तेरे पद के सामने हम तेरा रेप करूंगा। अरे चिरकुट, अगर तू अपनी धर्म पत्नी की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। देख बाबू भवानी सिंह, कैसा तेरी पत्नी की मचलती जवानी का रस आहिस्ते आहिस्ते चखेगा। साला पैर से प्रहार करेगा। साली बवाल करती है। चिड़ी की दुग्गी धारा, अब बोल, अब तेरे को कौन बचाने आएगा? अब तू पति का बड़ा घमंड। बाबू भवानी सिंह के पंजे से नहीं बच सकती रे। अब तो हम जब तक तेरा ये रेप नहीं करूंगा तब तक सकूने चैन से नहीं बैठूंगा। ये रामबली लवली है, संभाल मेरी पिस्टल। लवली वीडियो वाले। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे तुमने मेरे पति को मार दिया,
लेकिन तू मेरी शरीर हासिल नहीं कर सकता है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। चिड़ी की दुखी कबीले भवानी सिंह इतने दिन से मेरे पीछे पड़ा है, आज दिन तक मुझे हासिल नहीं कर सका। आज हासिल करके रहूंगा मेरी जान। मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पति को मार दिया है, लेकिन कमला को जीते जी हासिल नहीं कर पाएगा तू। हासिल करूंगा मेरी जान। नहीं कमीने ठाकुर, तू मेरे दामन में दाग नहीं लगा सकता है। राम बलि पड़ गए, आप ही पड़ गए। अरे सारी तो अनर्थ हो गया। धोखे से मेरी तलवार लेकर साली ने आत्महत्या कर लिया। राम बलि फौरन पतली गली से निकल लो, यहाँ पे बवाल हो जाएगा। नहीं तो हम लोग कानून की नजर में गिर जाएंगे और इन दोनों के खून का इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा। अगर ये नहीं लगाए तो ये वीडियोग्राफर वाले लवली भाई साहब, उनको हम मना लगाएंगे। लेंगे, उनको रिश्वत के बल पर खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ से जल्दी निकल लो। जाएगा, लेकिन ये मर्डर के केस में बताना नहीं कि कैसे क्या हुआ है। तुम जल्दी यहाँ से निकलो। भैया भाभी, फोन किया, लगाओ हथकड़ी, हथकड़ी लगाओ तुरंत। सब तूफान से तुम कानून से नहीं भाग सकते। मेरे भैया को किसी ने मार दिया, मेरी भाभी को किसी ने मार दिया। मैं ये सुनना नहीं चाहता। नहीं हथकड़ी लगाओ। भैया तूफान सिंह नहीं वहीं पे साहब। ठहर जा। या भगवान, मैं कितना बड़ा अपराध तेरे साथ किया था। आज अपने भाई और अपने भाभी से न मुलाकात कर पाया। इसको तुरंत जेल भेजो, पोस्टमार्टम कराओ। नहीं राम, नहीं मुंशी जी, ये एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत ले भेजो, ले पोस्टमार्टम के लिए। खड़ा और जल्दी। मुंशी जी, तुरंत ले जाओ इसे और इसको चालान बनाओ, तुरंत जेल भेजो, तुरंत, देर मत करो। बंधु सिंह चलो, बढ़ो, गश्त के लिए चलना है बाहर, ठीक है? तुम ही साथ में रह गए, बाकी सिपाही कहाँ चले गए? ठीक है, चलो। हवलदार, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। नहीं छोड़ोगे?
मुंशी जी क्या हुआ? मुंशी जी को उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। मुंशी जी क्या हुआ? बहुत जोर मार के भाग गया। तूफान सिंह भाग गया? चलो कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं गया, पीछा करो उसको। बहुत इससे प्यास लगी है। पानी पानी ला! साथियों, आज हमारे दोस्त तूफान की याद आ रही है। ना जाने क्या बात है, आज बार बार हमारी जुबान पर तूफान ही तूफान नाम आ रहा है। सुंदर सुंदर सिंह, ये सामने किसकी लाश पड़ी है? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तूफान, क्या देख हालत तेरी, सुंदर दिल परेशान है, देख हालत तेरी। क्या देख हालत तेरी, दिल परेशान है, कुछ तो बोलो जुबां से मेरे दोस्त की मन। माजरा कुछ समझ में है आता नहीं, कुछ तो बोलो जुबां से। मेरे दोस्त सुंदर, क्या बताऊं, जो उस दिन तुमने कहा था कि ठाकुर भवानी सिंह ने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया, आखिर जो अत्याचार तुम्हारे साथ हुआ मेरे दोस्त, वही अत्याचार आज मेरे साथ हुआ है। मेरे भैया और मेरे भाभी को जान से खत्म कर दिया और उसका झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। मुझे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। मैं अचानक वहां से भाग निकला। मेरे दोस्त, अब मुझे अपने साथ रख लीजिए। घबरा अब मैं अपने गांव नहीं जाना चाहता, क्योंकि अपने गांव में रहूंगा तो किसी ना किसी दिन मार जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अपने साथ मुझे रख लीजिए। तूफान, घबराओ नहीं, आज के बाद तुम हमारे साथ रहो, हमारे गांव में रहो, और हम सब मिलकर उस भवानी सिंह को इस दुनिया से मिटाएंगे। आओ हमारे साथ। चलो चलो चलो।